अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जैताई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैल्केनियम स्पर के बारे में। क्या होता है कैल्केनियम स्पर, कैसे होता है और उसका मैनेजमेंट क्या है, ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कैल्केनियम स्पर क्या होता है, जो हमारा फुट होता है, फुट के ऊपर जो एक एड़ी का हिस्सा होता है, एड़ी के हिस्से के अंदर जो है बोनी ग्रोथ हो जाता है, हड्डी बढ़ जाना, लेम लैंग्वेज में आम भाषा के अंदर हड्डी बढ़ जाने को स्पर बोलते हैं। तो वो हड्डी जब बढ़ जाती है तो हड्डी बढ़ने की वजह से क्या होता है, हड्डी जब बढ़ जाती है तो आप जब उसके ऊपर प्रेशर देते हो तो वो मसल्स के अंदर चुभती है। तो वो जो हड्डी बढ़ती है उसको कैल्केनियम स्पर बोलते हैं। ये कैल्केनियम एक बोन का नाम है जो एड़ी का बोन है, जहाँ पर आपकी एड़ी रेस्ट होती है पैर की, उसको बोलते हैं कैल्केनियम बोन। और वो कैल्केनियम बोन के ऊपर एक हड्डी बढ़ जाती है। अब ये क्यों होता है? जो एड़ी के पास जो स्नायु है, एड़ी के पास से कुछ स्नायु निकलते हैं और पैरों की जो उंगलियां हैं उस उंगलियों की तरफ वो स्नायु जाते हैं हमारे। प्लांटर फिशा बोलते हैं उसको हम लोग मेडिकल टर्म्स के अंदर। ये टाइट हो जाता है कभी कभार ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, रनिंग की वजह से, उसके ऊपर स्ट्रेस आने की वजह से। तो प्लांटर फिशाइटिस का इन्फ्लेमेशन होने की वजह से या उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आने की वजह से, वो टाइट हो जाने की वजह से क्या होता है, वो हड्डी जहाँ से मसल्स निकल रहे हैं वहाँ पर वो स्ट्रेस पैदा करती है। वहाँ पर स्ट्रेस आने की वजह से वो हड्डी की तरफ से थोड़ा सा बोन जो है आपका टूट जाता है। अब जब बोन थोड़ा सा वहाँ से टूटता है तो क्या होता है, वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। अब जब कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो कैल्शियम ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। उसकी वजह से वो बोन का ओवर ग्रोथ होता है। जो हड्डी आपकी गोल होनी चाहिए वहाँ पर से थोड़ी सी हड्डी टूट जाती है फेशिया टाइट होने की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूस प्रेशर बन रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा बोन निकला। जहाँ भी बोन निकलेगा फ्रैक्चर वगैरह होता है। तो फ्रैक्चर जब होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये हड्डी आपकी फ्रैक्चर हो गई है, तो सर्जन क्या करते हैं, सर्जन हड्डी जोड़ता नहीं है। सर्जन जो है दो हड्डियों को सामने सामने रखता है और उसके ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं ताकि वो इमोबिलाइज हो जाए, ताकि हड्डी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। जब हड्डी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, इमोबिलाइज रहेगी कुछ हफ्तों तक का, तो हड्डी के इस तरफ से भी कैल्शियम निकलता है और इस तरफ से भी कैल्शियम निकलता है। जब दोनों तरफ से कैल्शियम निकलता है तो वो हड्डी जुड़ जाती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है जो ऊपर वाले ने हमारी बॉडी के अंदर बनाया। उसी तरीके से जब थोड़ी सी हड्डी आपकी टूटती है नीचे के बोन से, तो वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। जब कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो वो उसको समझ में नहीं आता है कि कितना डिपॉजिट होना है, तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डिपॉजिट होने की वजह से हड्डी निकलती है। वो हड्डी निकलने की वजह से जब भी आप जो है कि खड़े होते हो तो वो हड्डी चुभती है आपके मसल्स के अंदर। अभी कब पेन होता है आपको? सबसे ज़्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। जब सुबह में उठते हो तो कैसा है, बॉडी आपकी थोड़ी सी ये रहती है, टाइट रहती है, तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा पेन होगा। और दूसरा, वेट बेरिंग के ऊपर जब जब आप खड़े रहोगे, इंडियन टॉयलेट यूज़ करोगे या फिर भागोगे आप, जब भी आपके पैर ज़मीन को टच करेंगे और अगर आप बैर फुट हो, ज़मीन के ऊपर डायरेक्टली, हार्ड सर्फेस के ऊपर डायरेक्टली आप खड़े हो रहे हो, तो क्या होगा, जब भी आप वैसे खड़े रहोगे उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो ये हड्डी फिर से उसके अंदर मसल्स के अंदर चुभेगी। तो मसल्स के अंदर हड्डी चुभने की वजह से पेशेंट को पेन होता है। आज जैसे कि आप अभी बैठे, अभी जैसे मैं चेयर के ऊपर बैठा, तो इस पोजीशन के अंदर बैठने के बाद आपको पेन नहीं होगा। आप लेटे हो तो आपको पेन नहीं होगा। जैसा आपका पैर लिफ्टेड है ऊपर तो आपको तकलीफ नहीं। तकलीफ सिर्फ तब होगी जब आप, ज़्यादा तकलीफ सिर्फ तब होगी जब आपका पैर ज़मीन को टच रहेगा, क्योंकि पूरे बॉडी का वेट आपके फुट के ऊपर आता है और जब भी आप उसके ऊपर प्रेशर डालते हो तो वो आपकी हड्डी जो है मसल्स के अंदर चुभती है। तो ये कैल्केनियम स्पर है, बोनी ओवर ग्रोथ की वजह से आपको तकलीफ होती है। तो इसके बारे में, इसका मैनेजमेंट अभी कैसा करना है ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो कृपया करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। थैंक यू।